देवी दुर्गा नवमी का महात्म्य। राजा प्रजापाल ने ऋषि महातप से देवी दुर्गा के प्रकट होने और नवमी पर उनकी पूजा के महत्व के बारे में बताने का अनुरोध किया। ऋषि महातप ने उत्तर दिया, शक्तिशाली राक्षस वेत्रासुर ने देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनसे मदद मांगी। जब भगवान ब्रह्मा अपनी आगे की कार्रवाई के बारे में सोच रहे थे, अचानक देवी दुर्गा कहीं से प्रकट हुई। उसकी 8 भुजाओं में से प्रत्येक में विभिन्न हथियार थे और वो एक क्रूर शेर पर सवार थी। भगवान ब्रह्मा को राहत मिली, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि देवी दुर्गा निश्चित रूप से वृत्रासुर का वध करेगी। अंततः देवी दुर्गा ने बिना किसी कठिनाई के उस खूंखार राक्षस को मार डाला। बाद में सभी देवताओं ने उनसे हिमालय पर्वत को अपना निवास स्थान बनाने का अनुरोध किया, जिस पर वह सहमत हो गई। कालांतर में यह विशेष स्थान नंदा देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जो व्यक्ति नवरात्रि के शुभ दिन पर देवी दुर्गा की पूजा करता है, उसे उनका आशीर्वाद मिलता है। 6 दिशाएं, दशमी का महात्म्य। देवी दुर्गा की कहानी समाप्त करने के बाद ऋषि महातप ने बताया कि सभी 6 दिशाएं कैसे अस्तित्व में आईं। सृष्टि के प्रारंभिक चरण के दौरान भगवान ब्रह्मा के दोनों कानों से 6 दिव्य महिलाएं प्रकट हुई। इन 6 दिव्य महिलाओं के नाम थे पूर्वा पूर्व, दक्षिणा दक्षिण, पश्चिमा पश्चिम, उत्तरा उत्तर, ऊर्ध्वा ऊपर की ओर और अधरा नीचे की ओर। समय आने पर उन सभी का विवाह 6 अलग अलग लोकपालों से हो गया। भगवान ब्रह्मा ने उनकी पूजा के लिए दशमी का शुभ दिन निर्दिष्ट किया। जो व्यक्ति दशमी के शुभ दिन पर इन सभी 6 देवियों की पूजा करता है, उसे आशीर्वाद मिलता है, और जो इस दिन व्रत रखता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कुबेर की कहानी, एकादशी का महात्म्य। विभिन्न देवताओं के प्रकट होने की कहानियों को जारी रखते हुए ऋषि महातप ने कहा, अपनी रचना करने की प्रक्रिया में भगवान ब्रह्मा चिल्लाए, जिसके परिणाम स्वरूप कुबेर स्वयं प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा ने कुबेर को सभी धन और समृद्धि का आधिपत्य सौंपा। वह एकादशी थी जब कुबेर स्वयं प्रकट हुए थे, इसलिए इस विशेष दिन का उनकी पूजा से गहरा संबंध है। जो व्यक्ति एकादशी के शुभ दिन पर व्रत रखता है, वो कभी दरिद्र नहीं रहता। भगवान विष्णु का वर्णन, द्वादशी का महात्म्य। भगवान विष्णु कैसे प्रकट हुए, इसका वर्णन करते हुए ऋषि महातप ने प्रजापाल को बताया कि सर्वशक्तिमान भगवान नारायण ने दुनिया में रहने वाले सभी जीवित प्राणियों का पालन पोषण करने के लिए भगवान विष्णु के रूप में अवतार लिया था। अंततः भगवान विष्णु ने जगत कल्याण का कार्य देवी योग निद्रा को सौंपा और स्वयं ध्यान निद्रा में चले गए। जब वह अभी भी ध्यानमग्न नींद में थे, उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकला। उस कमल पुष्प पर भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं को विष्णु के अवतार में देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने विष्णु को आशीर्वाद देते हुए कहा, आप अपनी तलवार की मदद से सभी प्रकार की अज्ञानता को नष्ट कर सकते हैं। इस चक्र को पकड़ो जो मैं तुम्हें काल चक्र, समय का पहिया, के बुरे प्रभावों को खत्म करने के लिए दे रहा हूँ। आपकी गदा से समस्त पाप नष्ट हो जाए। वायु देवता आपके हाथ में शंख और गले में वैजंती माला सुशोभित करें। सूर्य और चंद्रमा आपके व्यक्तित्व को श्रीवत्स और कौस्तुभ हीरे के रूप में सुशोभित करें। गरुड़ आपकी सवारी और देवी लक्ष्मी आपकी पत्नी बने। मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोग द्वादशी के शुभ दिन पर आपकी पूजा करें। इस दिन जो आपकी पूजा करेगा, उसे निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। धर्म की कथा, त्रयोदशी का महात्म्य। तब ऋषि महातप ने राजा महापाल को धर्म के प्रकटीकरण और त्रयोदशी के महत्व के बारे में बताया। धर्म स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने भाग से प्रकट हुआ और एक बैल की तरह प्रकट हुआ। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उन्हें मानव जाति को सभी बुराइयों और पापों से बचाने का निर्देश दिया। धर्म के चारों चरण 4 विभिन्न गुणों का प्रतीक हैं।
सत्य, पवित्रता, तपस्या और दान। सत्य युग में धर्म 4 पैरों वाला था। उस युग में चारों गुण प्रचलित थे। त्रेता युग में पैर घटकर 3 रह गए। द्वापर और कलियुग के बाद के युगों में सदाचार में और गिरावट देखी गई, जिसमें धर्म के क्रमशः 2 पैर और 1 पैर थे। एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। विवाद की जड़ एक महिला थी, जिसके लिए दोनों पक्षों ने दावे किए। धर्म ने हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों की संतुष्टि के लिए विवादास्पद मुद्दे को हल किया। भगवान ब्रह्मा उस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए जिसके साथ धर्म ने इतनी कठिन परिस्थिति को संभाला था, और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं त्रयोदशी का शुभ दिन तुम्हारे लिए नियुक्त कर रहा हूँ। इस दिन जो कोई व्रत रखकर आपकी पूजा करेगा, वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान रुद्र की कहानी। चतुर्दशी का महात्म्य। इसके बाद ऋषि महात्मा ने उस घटना का वर्णन किया जिसके कारण भगवान रुद्र प्रकट हुए और चतुर्दशी का महत्व। सृष्टि की शुरुआत में जब भगवान ब्रह्मा सृजन के अपने बार के प्रयासों में विफल रहे, तो वे निराश हो गए। निराशा क्रोध में बदल गई और उनके क्रोध से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ जो लगातार रोता रहा। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें रोने से रोकने की कोशिश की और कहा, रो मत। इस तरह भगवान रुद्र का नाम पड़ा। तब भगवान ब्रह्मा ने अनुरोध किया कि रुद्र सृजन शुरू करे, लेकिन चूंकि रुद्र के पास ऐसा करने के लिए आवश्यक शक्ति नहीं थी, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया और चले गए तपस्या करने के लिए। बाद में भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों और अन्य जीवित प्राणियों का निर्माण किया। दक्ष प्रजापति इन मानस पुत्रों में से एक थे। एक बार उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें सभी देवताओं और यहाँ तक कि राक्षसों को भी आमंत्रित किया गया था। इस बीच दक्ष प्रजापति द्वारा किए जा रहे यज्ञ में लगातार मंत्रों के जाप से रुद्र की तपस्या भंग हो गई। रुद्र क्रोधित हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप उसके मुंह से आग की लपटें निकलने लगी। आखिरकार ये आग के गोले क्रूर आत्माओं और भूतों में बदल गए। रुद्र फिर उस स्थान पर पहुंचे जहां यज्ञ किया जा रहा था, और सभी आत्माओं और भूतों की मदद से उन्होंने यज्ञ स्थल को नष्ट करना शुरू कर दिया। भगवान ब्रह्मा के हस्तक्षेप के बाद ही रुद्र शांत हुए। तब सभी देवताओं ने रुद्र की स्तुति की और उनका आशीर्वाद मांगा। जो व्यक्ति चतुर्दशी के शुभ दिन पर भगवान रुद्र की पूजा करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तन्मात्राएं क्या हैं? ऋषि महातप ने प्रजापाल को अमावस्या का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि की प्रक्रिया शुरू करने ही वाले थे, अचानक तन्मात्राएं, पदार्थ के सूक्ष्म रूप उनके मन से प्रकट हुई। वे सभी अत्यंत पुण्यात्मा तपस्या करने के लिए आकाश में जाने के लिए उत्सुक थे जब भगवान ब्रह्मा ने अनुरोध किया कि वे मनुष्यों के पितर पूर्वज बने। चंद्रमा की कथा। पूर्णिमा का महात्म्य। पूर्णिमा के महत्व का वर्णन करते हुए ऋषि महातप ने कहा कि दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए अपने दामाद चंद्रमा को श्राप दिया था। उस श्राप के फलस्वरूप चंद्रमा दिन ब दिन क्षीण होने लगे और अंततः अमावस्या तक अदृश्य हो गए। सभी देवता चिंतित हो गए और भगवान विष्णु से मदद मांगने गए। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी। जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब चंद्रमा एक बार फिर समुद्र में प्रकट हुए। तब भगवान ब्रह्मा ने उन्हें पूर्णिमा का शुभ दिन सौंपा और उन्हें आशीर्वाद दिया। ज्ञान, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्त को पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए और चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।